आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। अध्याय 2 है ईदगाह। ईदगाह जो है एक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है जो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन से रिलेटेड है और ये जो परिस्थितियाँ इसकी मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ये कहानी है ईदगाह, इसमें बाल मनोवैज्ञानिक पे आधारित है। अगर किसी को अभाव है, कोई परेशानी है, तो उसको इसमें बहुत ही मार्मिक तरीके से रखा गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन है मुख्य पात्र? 2 मुख्य पात्र है, एक हामिद है, दूसरा उसकी दादी है। ठीक है, तो हामिद खिलौनों की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लाता है? चिमटा खरीद के लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। ये कहानी का पहले हम सारांश बता दें। ये जो ईदगाह कहानी है इसमें 2 मुख्य पात्र हैं, एक है हामिद और उसकी दूसरी है उसकी दादी। तो इसमें जो है हामिद के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं छोटे में, तो केवल उसकी एक विधवा दादी होती है जो इसका सब कुछ करती है। ठीक है, पालती पोसती है। तो इसमें एक रमज़ान का नाम सुना होगा जो ये मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है। रमज़ान में मेला लगता है, उसको ईद बोलते हैं। उसकी दादी सोचती है कि काश अगर मेरे पास भी सब कुछ होते, इसके माता पिता जिंदा होते, धन संपत्ति होता, पैसे होते, तो जो चीज़ पड़ोस के बच्चे को मिलता है वो इसे भी मिल पाता। ये इसलिए सोच रही है कि हामिद जाता है मेला और इतनी सारी चीज़ें मेला में मिलती है, खिलौने मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती है, पर हामिद क्या करता है? वो अपने दादी के लिए एक चिमटा ले आता है, क्योंकि वो जब भी दादी को देखता है रोटी बनाते हुए तो उसकी जो हाथ है वो जल जाती है। तो उसे मेला में उसने सोचा कि अगर हम चिमटा ले लेंगे तो दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो इस कहानी में ये भी दिखा गया है कि जितने अभाव में बच्चे हैं उसका बचपना छिन गया है, उसमें बेअसकता आ गई, वो बच्चे बेअसक की तरह व्यवहार करने लगे हैं। हम विस्तृत से जानते हैं पूरी कहानी क्या सब है। ठीक ना, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। 30 दिन के बाद 1 महीने का पर्व होता है और लास्ट दिन जो होता है उसको ईद कहा जाता है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में जो है बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। लोग सेवइयाँ बना रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, क्योंकि सभी के जेबों में पैसा है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, खुश है कि हम लोग मेला जाएंगे। ठीक है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते। सभी बच्चे बार बार अपने पैसे को निकाल के गिनते कि किसके पास कितना है और खुश होकर फिर रख लेते। फिर क्या होते, मनी मन खुश हो जाते और इसे रख लेते। महमूद के पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन है, उसके पास 15 पैसे हैं। इनसे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। दोनों माँ बाप जो थे ये बीमारी के वजह से मर गए, गरीबी के वजह से भी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। कहाँ रहता है? दादी अमीना के पास रहता है। और भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है
आज ईद का दिन है और उसके घर में डूबी जा रही है। उसे बहुत चिंता सताई जा रही है कि आज ईद है, उसके घर ना पैसे हैं और ना अनाज है कि कुछ खाना बन सके, और उसके साथ एक बच्चे भी रह रहे हैं। इस वजह से भी वो ज़्यादा परेशान है। ठीक, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद क्या कहता है, अंदर जाकर के दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। देखो कितना हिम्मतबाज बच्चा है। वो दादी को कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। मतलब मैं जाऊँगा लेकिन इतना जल्दी आ जाऊँगा कि तुम बिल्कुल नहीं डरना। कितना छोटा बच्चा है, 4-5 साल का, पर उनके पास इतनी अभाव है, इतनी दिक्कत है, और केवल एक घर में उसकी एक दादी है जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। उसके घर में और सदस्य नहीं है। उसका कितना ख्याल है उस छोटे से बच्चे को, जो वो अपनी दादी माँ को कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं डरना, तुम बिल्कुल नहीं डरना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल क्या हो रहा है, कचोट रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ही मार्मिक हो रही है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, इसलिए वो चिंतित है कि गांव के बच्चे जो हैं सभी अपने अपने पिता या बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। चिंता हो रही है उसे कि सभी तो अपने बाप के साथ जा रहा है, पर ये हामिद कैसे जाएगा अकेले, कहीं खो जाए तो क्या होगा। चिंता मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसके मन में आ रहा है कि कहीं अगर खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान, मतलब बोल रही है अपने मन में, अगर कहीं खो जाएगा तो क्या होगा, नन्ही सी जान है। 3 कोस चलेगा कैसे। जो मेला लग रहा है वो कितने दूर है, 3 कोस है। पैर में छाले पड़ जाएंगे, सोच रही है। उनके विभिन्न प्रकार के प्रश्न मन में आ रहे हैं। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। मतलब सोच रही है कि अगर हम भी जाएंगे तो उसे गोद ले लेंगे, लेकिन फिर उसे ये टेंशन हो रही है कि घर में रहेंगे तो सेवइयाँ कौन पकाएगा। अगर वो भी चली गई तो घर में कौन बनाएगा। धोबी, नाइन, मेहता रिन और चूड़ी हारिन तो सभी आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए। साल भर का त्यौहार है। ये जो पर्व होता है इसमें एक दूसरे को भेंट दिया जाता है। जो भी काम करने वाले, जैसे चूड़ी वाली होती है, धोबिन होती है, नाई होती है, सबको क्या दिया जाता है, सेवइयाँ दी जाती है। ठीक, गांव से मेला चला। फिर सभी बच्चे बड़े जितने भी लोग थे कहाँ चले, मेला। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। फिर उसकी दादी घर पे रह गई और हामिद बच्चों के साथ चला गया। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हो। मेला जा रहा था जैसे उड़ रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था कि मेला जा रहे हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। क्या करता, आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। माली क्या करता है, अंदर से गाली देते हुए निकलता है, क्योंकि ये लोग आम पे क्या करते हैं, कंकड़ मार देते हैं। लड़के खूब हंस रहे हैं और ये सब शरारत करते हुए बच्चे क्या कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। क्या हुआ, धीरे धीरे चलते गया सभी तो ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया। ऊपर क्या है, इमली के घने वृक्षों की छाया। नीचा पक्का फर्श है। नीचे क्या है, पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई, और रोजा रखने वाले जो थे इनकी पंक्तियां दूर तक चली गई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। जो ये रोजे का दिन होता है, जो ये नमाज करने जाते हैं, यहाँ कोई भी धन और पद नहीं देखता, किसके पास कितना धन है और किसके पास कौन सा पद है। ठीक है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। मतलब उन लोगों की ये बात है, इस तरह से करते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। ठीक, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। जैसे बिजली की
लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। उसके बाद जो है नमाज खत्म हुआ, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। जब नमाज खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, मिठाई और खिलौने के दुकान पे बच्चे दौड़ पड़ते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। कौन सब खिलौने हैं? तरह तरह के, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या करता है? सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला क्या लेता है? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन की भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। सब कितने कितने पैसे के खिलौने हैं? 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद के पास कितने हैं पैसे? 3 पैसे है, तो वो सोचता है इतने महंगे खिलौने कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। ये सारे जो मिट्टी के खिलौने थे, अगर हाथ से कोई छुएगा भी तो चूर चूर हो जाएगा, पानी भरा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? ये हामिद सोच रहा है। पर ये क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं और वो अपने घर की स्थिति को समझ रहा है। उसको ये भी मन में आ रहा है कि दादी जो है बार बार रोटी बनाने में पक जाती है। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने अपने खिलौने के तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आँखों से खिलौना को देख रहा है। मन तो बच्चा तो ये भी है, इसका भी मन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ललचाई आँखों से उस खिलौने को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उनको हाथ में ले सकता, मगर वो उनको मन में हो रहा है कि थोड़ी देर भी छू लेते उसको, या मेरे हाथ में कोई दे देता, वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। बच्चे जो होते हैं एक दूसरे को अपनी सामान को छूने भी नहीं देते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। कोई बच्चे इसे खिलौने छूने तक नहीं देता है और हामिद क्या होता है? ललचाता रह जाता है, लेकिन खिलौने नहीं खरीदता है। मिठाइयों की दुकानें आती है। क्या आती है? मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने मोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं। वो सोच रहा है कुछ विशेष करने का, उसको मन में होगा या है, इसीलिए वो मिठाइयाँ भी नहीं खरीदता है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रबड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन कहता है, ले कितना अच्छा रेवड़ी है, खा। बच्चा है, हाथ फैला देता है, वो तब तक अपने मुंह में डाल लेता है। देखो बच्चे की शरारत। महमूद, नूरे और शमी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। सभी बच्चे क्या करते हैं? उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हामिद क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्या था? लोहे का सामान था। बच्चे के लिए, लड़कों के लिए यहाँ कोई उपयोगी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे के रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। हामिद जब लोहे की दुकान के पास जाता है, चिमटा पे नज़र पड़ता है, तो वो सोचता है कि दादी रोज़ तवे से रोटियां निकालती है तो उसका हाथ क्या होता है? जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। ये मन में बच्चा सोच रहा है कि अगर दादी को मैं चिमटा दे दूँगा तो दादी कितनी प्रसन्न होगी।
फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। मतलब वो सोच रहा है कि हम चिमटा दे देंगे, दिल का हाथ उंगली कभी नहीं जलेगा। खिलौने से क्या फ़ायदा, वो मन में संतोष कर रहा है। बच्चा इच्छा तो उसकी भी है, लेकिन वो मन में संतोष कर रहा है कि खिलौने का क्या, ये तो टूट जाएगा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। अब आगे है, अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। अब ये देखो कितना सपना देखने लगा कि जो मैं अम्मा को चिमटा दूंगा तो वो कहेगी मेरा बच्चा कितना अच्छा है। सोच रहा है कि मेरी दादी मेरे लिए क्या सब शब्द उपयोग करेगी, पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। अपना देखो बड़प्पन इसका, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, मतलब सारे गांव में भी इस चीज़ की चर्चा होगी। हामिद सोच रहा है इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये बच्चे हर तरह से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये लूँगा तो ये सारी दुआएं मिलेगी, दादी कहेगी कितने अच्छे बच्चे हैं, पड़ोस के लोग कहेंगे कितने अच्छे बच्चे हैं जो चिमटा लाया। इस खिलौने का क्या, इसे तो तुरंत टूट जाएगा, इसका वर्षा होगी, पानी में जाएगा तो रंग उतर जाएगा, कोई छुएगा गिरेगा तो टूट जाएगा। कितना मतलब मार्मिक सोच है इसका, कितना मार्मिक कहानी है ये बच्चे पे दर्शाया जा रहा है। के साथ ऐसी परिस्थिति है इसलिए बच्चा ये सभी चीज़ सोच रहा है। हामिद बोला क्यों नहीं अभी कंधे पर रखा जाए। फिर क्या किया, वो चिमटा को खरीद लिया, हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। हाथ में लिया तो क्या हो गया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा किसी भी तरह से अपने खिलौने की वो बड़ाई पे बड़ाई देते। अपने खिलौने लेकर के जो चिमटा लिया उसी को विभिन्न प्रकार के खिलौने का आकार दे करके खुश हो गया। समझ गए ना, कंधा पे रखे तो बंदूक हो गया, हाथ में रखे तो तलवार हो गया, खंजरी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से है, सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी क्या लिया था, खंजरी लिया था। प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। ठीक, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। किस तरह से बोलता है कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, मैं क्यों बदलूंगा। चिमटे ने अभी सभी को मोहित कर लिया और इतना बड़ाई दिया, इतना मतलब उससे प्रभावित हुआ सभी बच्चे, जो क्या सब बोलने लगे मेरे से बदला कर लो तो मेरे से बदला कर लो। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। बहुत सारे पैसे खर्च किए पर काम की चीज़ नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद का 3 पैसा सभी पे भारी हो गया, काफ़ी रंग जमाया। ठीक है, अब है, सबने अपने अपने खिलौने देखकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। बोला एक बार मेरे खिलौने पकड़ो और मैं एक बार तुम अपने चिमटे को मेरे हाथ में दो। बारी बारी से हामिद सभी खिलौने को लिए और चिमटा एक एक बार उन लोग को छूने दिए। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। क्या बोलता है कि सारे खिलौने बहुत अच्छे हैं पर ये जो चिमटा है ये सभी खिलौने का क्या है, बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। गांव जब पहुंचता है तो सभी बच्चे क्या होते हैं, खिलौने से खेलते हैं। अक्सर तुम लोग भी या कोई भी बच्चे घर में होते हैं, खिलौना मार्केट से लाया तुरंत उसको निकाल के सेकंड नहीं लगता है खेलने लगता है। समझ गए। उसके बाद पर थे वे मिट्टी के। सभी के खिलौने किसके थे, मिट्टी के थे। कुछ ही देर में टूट फूट गए। कुछ ही देर में क्या हुए, टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए।
अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना उसकी दादी है, जब उसका आवाज़ सुनी तो क्या करी? दौड़ी। गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। उसके हाथ में जब चिमटा देखती है तो चौंक जाती है कि उसके पास तो पैसा नहीं था, तो लिया कैसे? यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। 3 पैसा था और 3 पैसा में चिमटा ले लिया। अमीना ने छाती पीट ली। क्यों छाती पीट ली? कि कैसा लड़का है ये, खाने पीने की चीज़ें छोड़ करके चिमटा ले आया। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, न लाया चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो या लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी गुस्सा हो जाती है कि बच्चे को तो मैंने ये जो पैसे दिए थे कुछ खाने पीने के लिए दिए थे, ये चिमटा क्यों उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। ठीक ना, मतलब थोड़ा सहम जाता है तब बोलता है। तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी। क्या बोलता है? तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो दादी थी बहुत ही उसको प्यार आ गया, स्नेह में बदल गया उसका बात सुन करके, बच्चे का बात सुन करके। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। दादी गदगद हो गई इस बच्चे की बात सुनकर कि मैं जब रोटी बनाती हूँ तो इस बच्चे को इतना एहसास होता है कि मेरी दादी की उंगलियाँ जल रही है और ये खाने पीने की चीज़ें छोड़कर मेरे लिए चिमटा लाया। सारे गुस्से दादी का प्यार में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक 5-6 साल का बच्चा कितना सोचता है, कितना सोचता है। ये सोचन शक्ति उसको कहाँ से प्राप्त हुई है? ये उसके पास जितना अभाव आया, इस अभाव के वजह से उन्होंने सोचना शुरू किया। उसके पास कोई नहीं थे, उसकी दादी सब कुछ थी उसके लिए, तो वो दादी पे ज़्यादा विशेष ध्यान रखता था। इस वजह से उन्होंने दादी के लिए चिमटा लाया ताकि दादी का हाथ न जले। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। मेला गया उस टाइम में भी उसकी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, बहुत खुश हुई, ठीक ना। अमीना की आंखें भर आई, अमीना रोने लगी। अमीना जो थी हामिद की दादी, वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी। अब उसको दुआएं देने लगी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। रो भी रही थी और बच्चे को आशीर्वाद भी दे रही थी, यानी दुआएं भी दे रही थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाता? हामिद को इसका क्या पता था कि दादी क्यों रो रही है और ये दुआएं क्यों दे रही है। हामिद तो अभी नादान और बच्चा था, उसे बस ये दिखा कि दादी, मतलब दादी से उसको इतना लगाव था, उसको दिख गया कि दादी का हाथ जलता है, उंगली जल जाती है, पर अपने बारे में नहीं सोच करके दादी के बारे में सोचा। इस वजह से दादी रो रही है कि अगर मेरे पास सारे चीज़ होते, इसके माँ बाप जिंदे होते, तो ये दिन इस बच्चे के साथ नहीं आता। इसके पास भी पैसे होते, जो मन होता लेते, खरीदते। कितना इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अभाव में जो है बच्चे को भी वयस्क बना देती है। कितना संतोष प्राप्त किया बच्चा। जब सभी खिलौने ले रहे थे तो ये एकदम खुश होकर कहता है कि तुम्हारे सारे खिलौने तो मिट्टी के हैं, टूट जाएंगे, मेरे खिलौने सबका बादशाह है चिमटा। उसके बाद सभी मिठाइयाँ खा रहे थे, मन तो इसका भी ललचाया, बच्चों ने इसे चिढ़ाया भी, पर इसने मिठाई नहीं खरीदी। तो समाज में इस तरह के लोग भी होते हैं, अभी भी है, पहले के टाइम में ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन ये कहानी हमें बताता है कि बहुत कुछ बताता है कि अगर तुम्हारे पास साधन है, सुविधा है, उसका सीमित खर्च करो, सीमित ढंग से उपयोग करो, क्योंकि ये खर्च हो जाते हैं। फालतू खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जितना
चीज़ का ज़रूरी है, ज़रूरी की चीज़ें ही ज़्यादा होना चाहिए। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छी कहानी भी है, हमें भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा और पढ़ा करके।